कंजुगेट डायमीटर की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। दो डायमीटर कॉनिक के, टू डायमीटर ऑफ अ कॉनिक सच दैट ईच बाइसेक्ट कॉर्ड्स पैरेलल टू द अदर आर कॉल्ड कंजुगेट डायमीटर। किसी कॉनिक के दो डायमीटर जिनमें से ईच दूसरे के पैरेलल कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उनको हम कंजुगेट डायमीटर कह देते हैं। एग्जाम्पल से, ये फिगर से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सर्कल ही ले लेते हैं, कॉनिक जो है वो हम सर्कल ले लिए। देखो, जैसे ये हमारे पास कॉनिक है और कॉनिक में एक डायमीटर जैसे ये है, ठीक है। दूसरा डायमीटर हम ये ले लिए, दूसरा डायमीटर हमने ले लिया, ये दूसरा डायमीटर है। तो ये वाला जो डायमीटर है वो इसके इस दूसरे डायमीटर के पैरेलल जब हम कोड लेंगे तो उनको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। ये बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले डायमीटर के पैरेलल, इस डायमीटर के पैरेलल जितनी हमने कोड ली उनको ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या कि ये डायमीटर और ये डायमीटर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये कंजुगेट डायमीटर हो जाते हैं। ये एक आर्टिकल है 1.20 आर्टिकल के दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखना जरा। ये हमारे पास कॉनिक दिया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। देन डिटरमाइन द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो पहला जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है कि जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स बन रही हैं उनके मिडल पॉइंट का हमने लोकस निकालना है, पाथ निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। जैसे अगर इसको फिगर से अगर हम समझना चाहें तो इसको हम यहीं से कर सकते। जैसे ये हमारे पास पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये सारी की सारी पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनका मिडल पॉइंट लिया और सबको क्या किया, हम ज्वाइन करते चले गए, सबको हम ज्वाइन करते चले गए। जैसे ये इसका मिडल पॉइंट, ये इसका मिडल पॉइंट, इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का। तो जैसे ये एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पाथ की इक्वेशन, इस लोकस की इक्वेशन हमने निकालनी है। तो सबसे पहले आ जाओ, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कॉनिक। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसका। नेक्स्ट क्या करेंगे, मान लो कि जो वो जो कॉर्ड्स हमने लिए हैं, वो जो पैरेलल कॉर्ड्स हमने लिए हैं, पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स सबका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो मान लो कि जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एम उनका स्लोप है, एनी कॉर्ड का स्लोप अगर एम है तो बाकी सबका क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी कॉर्ड जो हैं पैरेलल हैं। थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ वन सच कॉर्ड ए बी सो दैट एम इक्वल टू क्या हो जाए, टेन थीटा, ठीक है। कि जो थीटा है वो एंगल हमने ले लिया किसी एक कॉर्ड का, कि सच दैट जो एम जो है वो किसके इक्वल हो जाए, टेन थीटा के इक्वल हो जाए। उसके बाद ये कोई पॉइंट हमने लिया, मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, कोई एक कॉर्ड हमने ली, इनमें से जितनी भी ये कॉर्ड हमारे पास दी हुई हैं उनमें से एक कॉर्ड हमने ले ली। सपोज हमने ये वाली कॉर्ड हमने ले ली, ए बी ये कॉर्ड है, इसका जो स्लोप है वो हमने एम लिया, और जो थीटा जो एंगल बना रही है उसका जो स्लोप है वो हमने एम लिया है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या ले लिया हमने, एम के इक्वल ले लिया। तो इसका कॉर्ड का जो मिडल पॉइंट है वो ये मिडल पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम जो है वो हमने रख दिया P ऑफ x1 y1। अब जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी बनेगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा, और इसको किसी r के इक्वल ले लिया। अब कोई पॉइंट उस लाइन पर अगर ए बी लाइन पर हम निकालें तो वो कैसे निकलता है, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले कोस थीटा को उधर लेके जाएंगे, फिर x1 को उधर लेके जाएंगे। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा x1 प्लस आर कोस थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। अब जो ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो 1 पे लाई कर रहा है। एंड व्हाट इज़ 1, गिवन कॉनिक। 1 क्या है, ये जो गिवन कॉनिक है ये हमारे पास 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पुट किया, 1 में हमने पुट किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व किस तरह से करना है कि ये क्वाड्रेटिक बन जाए आर में। तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रखा
जहाँ पर S1 को हमने कह दिया कि S1 हम ये इसको कह देते हैं कि बार बार इसको इतनी बड़ी टर्म को लिखना ना पड़े। तो अब देखो R1 ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है R में, तो इसके 2 रूट होंगे। मान लो R1 एंड R2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3। अब क्योंकि जो P पॉइंट है वो मिडल पॉइंट है, तो एक रूट तो उसका हमारे पास इधर होगा, एक रूट इस साइड होगा और दूसरा रूट उसके उतना ही उस साइड होगा। तो इसलिए यानी कि जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होंगे साइन में। तो R1 किसके इक्वल ले लिया हमने, -R2 के। अब क्योंकि दोनों रूट इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों रूट का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। सम दोनों का रूट का अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ R क्या आ जाएगा, 0। अब गिवन इक्वेशन से हमने कोफिशिएंट ऑफ R को 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से हमने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड किया, तो यहाँ हमारे पास tan थीटा हो जाता है। tan थीटा हमने m लिया हुआ है तो ये m आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है, और वो किस तरह से सॉल्व करना है कि x1 के टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, y1 की टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म को हम अलग रखेंगे। ये बन गया हमारे पास। बात का ध्यान रखना है, जब हमने लोकस निकालना होता है तो जो पॉइंट हमने लिया हुआ होता है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है x1 y1। तो लोकस निकालने के लिए उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम जनरल पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरल पॉइंट मीन्स एक्स वाई, तो इसको x1 y1 को रिप्लेस करेंगे जनरल कोऑर्डिनेट xy से, तो हमारे पास लोकस आ जाएगा। ठीक है, ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स। तो इसको रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बन गया। वैसे भी इसके लिए ध्यान रखना है आगे से कि जब भी कभी हमें लोकस निकालना होता है तो जो पर्टिकुलर पॉइंट हम लेके चलते हैं उसको जनरल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो अभी डेफिनेशन हमने किया था कंजुगेट डायमीटर का, तो यहाँ से यही वाली जो इक्वेशन है वो किसकी भी इक्वेशन बन जाएगी, डायमीटर की है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं और ऑल पैरेलल कॉर्ड्स को। ठीक है, और कौन सी पैरेलल कॉर्ड्स, जिनकी जो लाइन है वो ये बन रही है y = mx।